हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति शेरावत, एमडी आयुर्वेदा। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत लंबे समय के बाद आज मैं इस एजुकेशनल वीडियो के साथ आपसे मिली हूँ। तो ये मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, औषधि निर्माण में आम्ल क्षार सिद्धांत। इस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूंगी विद एन एग्जांपल ऑफ सुधा वर्ग द्रव्य, दैट इज शंख और प्रवाल। मीन्स रहेगा ये आप एजुकेशन से ही रिलेटेड, बट एक अलग वे दूंगी ताकि आपको सुधा वर्ग के जो शोधन करने का तरीका है उसमें आप थोड़ा सा अलग विचार कर सको, जो कि आपको इंटरनल मेडिसिन यूज करने के लिए भी बहुत काम पे आएगा। या सुधा वर्ग के जितने भी कंटेंट्स आते हैं उनका जो शोधन होता है वो आम्ल द्रव्य में रहता है। तो वो कंसेप्ट क्या है, कैसे है, क्यों है, ये चीज आपको यहाँ पर मैं क्लेरिफाई करने की कोशिश करूंगी इन सिंपलेस्ट वे। और अगर छोटे से छोटा बेसिक चीज भी आप मुझसे पूछना चाहते हो या को पता होना चाहिए बट इसमें डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज आप मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा। चलो हम अपनी आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुधा वर्ग जो कि सेकेंड ईयर का ही एक टॉपिक है। अगर हम देखा जाए तो इसको एक समुद्र की संपत्ति बोलते हैं। समुद्र की संपत्ति मतलब जो चीजें हमें समुद्र से मिलती हैं। चलो औषधि निर्माण में देखते हैं कैसे इस आम्ल और क्षार के सिद्धांत का उपयोग करके हम लोग बहुत इजी वे में सुधा वर्ग की का शोधन समझ सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो बात करते हैं समुद्र की संपत्ति की। तो यहाँ में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जैसे शंख, शुक्ति, कपर्दिक, प्रवाल। ये सारे के सारे हमें समुद्र से मिलते हैं और इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं कि समुद्र की संपत्ति है। और समुद्र का पानी सबको पता है कि खारा होता है, जिसकी वजह से ये जितने भी चीजें हैं उनका जो प्रभाव होता है या धर्म होता है वो क्षार धर्मी हो जाता है, मीन्स एल्कलाइन। और इनकी योनि भी जो हो जाती है वो क्षार धर्मी हो जाती है। जैसे कि मेरा ऊपर टॉपिक क्या है कि औषधि निर्माण में आम्ल और क्षार का सिद्धांत। अभी मैंने जो बात करी है, जिन कल्पों की बात करी है वो कौन से हैं? क्षार धर्मी है। शंख, शुक्ति, कपर्दिक, प्रवाल। मैं इस पूरी वीडियो में दो के एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगी। समझो, एक शंख है और एक प्रवाल है। ठीक है, ये दोनों के मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। ये दोनों के दोनों क्षार धर्मी कल्प माने जाते हैं क्योंकि ये समुद्र से प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या मैंने लिखा है कि प्रकृति स्थित मतलब शरीर के लिए प्रयोगी। प्रकृति स्थित करने के लिए हमें ये जो कल्प ऊपर दिए हुए हैं इन द्रव्यों की शुद्धि करनी पड़ती है। सबको भी पता है कि जब हम लोग रसशास्त्र और भैषज्य कल्पना पढ़ते हैं तो किसी भी चीज का शोधन किए बिना हम शरीर पर उस चीज को एज अ मेडिसिन उपयोग नहीं करते। पहले हमें उसको प्रकृति स्थित करना पड़ता है, मीन्स उसकी शुद्धि करनी पड़ती है ताकि हम उसको अपने शरीर पर प्रयोग कर सके। अब जैसे कि सभी मेटल्स और मिनरल्स की शुद्धि हम करते हैं और उसका श्लोक सभी को पता है कि एक सामान्य शोधन बताया गया है कि तैले तक्रे गवा मूत्रे हयर नाले कुलत्थ जे क्रमानि निसेचयेत द्रावे तु सप्तदः। ठीक है, तो अगर जिसको ये श्लोक पता है वो बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि क्रम से हम इन्हें सब जितने भी धातु होते हैं, मेटल्स होते हैं, उनको हम क्रम से 7 टाइम्स हर एक द्रव्य में उसको बुझाते हैं। रेड हॉट करने के बाद बुझाते हैं तो उससे उसका शोधन होता है। जिसने ये नहीं पढ़ा है तो प्लीज रस रत्न समुच्चय 5th चैप्टर का 13 श्लोक एक बार देख लें ताकि वो आपको इजी वे में कन्वे हो जाए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जैसे कि मेटल्स और मिनरल्स की शुद्धि जरूरी होती है, ऐसे ही सागर संपत्ति या सुधा वर्ग या जितनी अदर औषधीज हैं उनका भी शोधन जरूरी होता है। यहाँ मैं सिर्फ फोकस करूंगी शंख और प्रवाल पे, जो कि हमने बोला है कि वो एक क्षार धर्मी या क्षार धर्म के द्रव्य होते हैं। तो उनका जो शोधन होता है वो आम्ल रस में होता है। तो मेरा टॉपिक क्या है? औषधि निर्माण में आम्ल क्षार सिद्धांत। औषधि कौन सी है? क्षार धर्म की। हमने उसका शोधन किस में करना है? आम्ल धर्म में। यही बात इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम लोग सुधा वर्ग या फिर जो क्षार द्रव्य रहते हैं तो अपने बुक्स में आपने देखा होगा कि सुधा वर्ग या जितने भी क्षार धर्मी द्रव्यास रहते हैं उनका शोधन जो किया गया है वो आम्ल रस में बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि आम्ल रस शुद्धि करने वाला होता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ध्यान दिया होगा कि अपने घर में जितने भी हम यूटेंसिल्स क्लीन करते हैं वो उसके लिए या तो लिक्विड्स जो बनते हैं, जो बार्स बनती हैं, वो हमेशा आम्ल धर्मी द्रव्यों से बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल नींबू नींबू ठीक है। ऐसे ही विम बार, इन सभी चीजों में आम्ल द्रव्यों का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि आम्लो भेदना मीन्स आम्ल रस भेदन का काम करता है। ठीक है। अब इन सभी से क्या होगा, अगर हम इन सभी जो द्रव्य हैं जैसे शंख हो गया, प्रवाल हो गया, अगर हम इनका आम्ल धर्म में शोधन करते हैं तो उसके बाद में एक कल्प निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रवाल का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो प्रवाल पिष्टी, शंख अगर हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं तो शंख भस्म। अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी कि ये ऐसा क्यों किया जाता है। तो ये जो प्रवाल पिष्टी है, शंख भस्म है, ये सारे के सारे रस रक्त को वर्धन करने वाले और पाचन संस्थान के विविध व्याधियों में प्रयोग किए जाते हैं। तो इन सभी की जो शुद्धि होती है वो आम्ल रस में यानी नींबू या फिर तक्र, इनमें से किसी में भी की जाती है, जिससे उनके गुणों में रूपांतरण होता है, मीन्स चेंजेस होते हैं। अब प्रवाल और शंख दोनों समुद्र से उत्पन्न है, दोनों क्षारधर्मी है, दोनों का केमिकल कंपोजिशन CaCO3 है और दोनों की ही शुद्धि आम्ल धर्म में किया जाता है। आम्ल धर्म क्षार धर्म को न्यूट्रलाइज कर देता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट डाउन करने वाला है कि जब हम लोग इसका आम्ल द्रव्यों में शोधन करते हैं ना, तो शोधन के बाद में जो प्रवाल होता है वो आम्ल धर्मी ही बन जाता है और जो शंख होता है वो क्षार धर्मी प्रभाव से अपना कार्य करता है। मीन्स जब हम उसका शोधन कर देते हैं, समझो हमने नींबू लिया या तक्र लिया, जिसमें भी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी कि उसका शोधन करते कैसे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर हम उसका शोधन करते हैं, दोनों क्षारधर्मी है, लेकिन आफ्टर शोधन प्रवाल का जो कन्वर्जन होता है वो आम्ल धर्मी में उसका रूपांतरण हो जाता है और शंख का क्षार धर्मी, ठीक है, वो ये प्रवाल आम्ल धर्मी से अपना कार्य करेगा और जो शंख है वो क्षार धर्मी से अपना काम करेगा। इसीलिए दोनों आम्ल और क्षार धर्मी व्याधियों का विचार कर कर ही हमें प्रयोग करना चाहिए। अब आप कहोगे ये आम्ल और क्षार धर्मी व्याधियां क्या है, तो मैं कभी अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर इस चीज को एक्सप्लेन करूंगी अगर आपकी ख्वाहिश होगी तो। बट फिर भी मैं इन शॉर्ट, ताकि ये वीडियो आपको समझ में आए, बता देती हूँ। आम्ल इज एसिडिक, क्षार इज एल्कलाइन, लेकिन जब भी हम इन दोनों को एकत्र करते हैं तो ये न्यूट्रलाइज होके माधुर्यता में कन्वर्ट होता है। दूसरी चीज, आम्ल और क्षारधर्मी ऐसे दो टाइप की व्याधियां रहती हैं जिसमें एसिडिक जो लक्षण होते हैं वो काफी बढ़ते हैं, जैसे ऊर्ध्व आम्ल पित्त जिसके अंदर खट्टी डकार या खट्टी उल्टी आना, और एक होता है क्षारधर्मी ऊर्ध्व आम्ल पित्त जिसके अंदर आपको कड़वी होती है। तो दोनों में ये एक डिफरेंस है, एक में खट्टी उल्टी होना और एक में कड़वी उल्टी होना। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, ये काफी ब्रॉड है। तो इन चीजों का विचार करके कि आपको प्रवाल कहाँ यूज करना है और आपको शंख कहाँ यूज करना है इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। और एक और चीज है, जब आम्ल धर्मी व्याधि हम लोग उनको मतलब आम्ल धर्मी व्याधि के लक्षण हमें दिखते हैं तो हमें वहां क्षार धर्मी औषधि का प्रयोग करना चाहिए। और जहां पर हमें क्षार धर्मी व्याधि दिख कर आती है या ऐसे लक्षण हमें क्षार धर्मी के नजर आते हैं तो वहां हमें आम्ल धर्मी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो चीज न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है। खैर वो अपना ये दूसरा टॉपिक है, अभी हम यहाँ कोई डिजीज नहीं देख रहे हैं, हम इसके सिर्फ शोधन हमने इसमें क्यों बताया गया है ग्रंथों में कि एक क्षारधर्मी द्रव्य है और हम इसका आम्ल ड्रग्स के साथ शोधन क्यों कर रहे हैं, ये हमारा मेन टॉपिक है। तो चलो बात करते हैं इसके शोधन की। तो दोनों ही जो क्षारधर्मी द्रव्य हैं उनकी शुद्धि के लिए हमने आम्ल दैट इज एसिडिक धर्म वाला तक्र दैट इज खट्टा होना चाहिए ऐसा हमने तक्र लिया है। दोनों को हमने एक रात्र डुबो के रखना है। दोनों को जब हम एक रात्र डुबो के रखते हैं तो सुबह उठ के जब हम उसे गर्म पानी से धो देते हैं तो समझो दोनों की ही शुद्धि की प्रक्रिया पूरी हो जाती है सिर्फ 1 नाइट में ही। ठीक है। अब इसमें जो शंख है देखो और प्रवाल है, दोनों के ऊपर इस खट्टे
छाछ का असर अलग तरीके से होगा। दोनों क्षारधर्मी है, बट एक्चुअली देखा जाए तो इनके अंदर जो क्षार धर्म है, शंख ज्यादा अत्यंत क्षारधर्मी है एज कंपेयर टू प्रवाल। ये चीज आप नोट डाउन कर लो। तो जो शंख है वो क्षारधर्मी है, पाचन प्रभाव का है। जब भी कोई क्षारधर्मी होता है, एल्कलाइन होता है, तो उसका जो प्रभाव होता है वो पाचन करने का होता है। मतलब ये शरीर में जाने के पश्चात आप महाभूत, आप मतलब जल मतलब पानी के गुणों का शोषण कर लेता है। और इसीलिए इसका प्रयोग उन व्याधियों में किया जाता है जहां आप महाभूत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इसी के कंपैरिजन में अगर मैं प्रवाल की बात करूं तो ये आफ्टर शोधन आम्ल धर्मी बन जाता है। और जितने द्रव्य आम्ल वाले रहते हैं उनका गुण दीपन करने का रहता है, रस धातु वर्धन करते हैं। इसका मतलब कि शरीर में जाने के पश्चात आप महाभूत के गुणों की पूर्ति करता है। मीन्स जहां पर आप महाभूत न्यून हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो उनकी पूर्ति करने के लिए हम आम्ल धर्मी एग्जाम्पल ऑफ प्रवाल हम यूज करते हैं। अब जैसे ये क्षारधर्मी शंख है, अगर हम इसके शोधन की बात करें तो हमने पहले इसको खट्टी छाछ में एक रात के लिए भिगो के रखा, मॉर्निंग में उसको हमने धावन कर दिया एक कोष्ण जल से या उष्ण जल से। अब क्या करेंगे हम, इसका क्षारधर्मी शंख है जिसको हमने एक रात के लिए तक्र में भिगो कर रखा था और मॉर्निंग में उष्ण जल से उसको धो दिया था। अब उस शंख को क्या करना है, एक घड़े में रखना है और उसको मात कापड़ करना है। मीन्स जो भी प्रोसेस हमें पूट देने के लिए करनी होती है वो पूरा प्रोसेस करना है, उसको तीव्र अग्नि देनी है। जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए, स्वांग शीत हो जाए, उस पूट में से उस घड़े को निकालना है और उस घड़े के मुख को क्लोज करके ही 3 महीने के लिए ठंडी जगह पर रख देना है। उससे क्या होगा, स्वांग शीत और खुद का स्वयं पचित शंख भस्म तैयार हो जाएगा। हमें उसके लिए और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शंख भस्म बनाने के लिए हमने इसे अग्नि की प्रक्रिया दी है। अब अग्नि की प्रक्रिया से इसमें क्षार धर्म में ये परिवर्तित हो जाता है, मीन्स और ज्यादा ये क्षारधर्मी बन जाता है। लेकिन अब हम जो प्रवाल था, जो कि था तो क्षार धर्मी, बट वो आम्ल धर्म में क्यों कन्वर्ट हो गया, 2 रीजन की वजह से। कि एक नेचुरली जब वो हमने समुद्र से लिया था तो वो क्षारधर्मी तो था, लेकिन शंख के कंपैरिजन में वो कम था। ठीक है, क्षारधर्मी, इसका प्रभाव कम था। तो अगर हमने उसको एक नाइट के लिए भी खट्टी छाछ में डुबो के रखा है और सुबह उष्ण जल से धो दिया है, तो उसका क्षारधर्मी ना पूरा का पूरा वो अपना त्याग देता है। शंख अपना पूरा क्षारधर्म नहीं त्यागता, पर प्रवाल त्याग देता है और वो आम्लता में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स उसका प्रभाव आम्ल हो जाता है। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया है, शंख को तो इन्होंने अग्नि दी है लेकिन प्रवाल को अग्नि नहीं दी है। उन्होंने क्या किया है, जो शोधित प्रवाल था उसको महीन चूर्ण करके नींबू स्वरस की 3 भावना दी है और मर्दन किया है, और उसके बाद उसे सुखाकर प्रवाल पिष्टी उन्होंने तैयार कर ली है। मीन्स इस पर कहीं भी अग्नि संस्कार नहीं होने की वजह से जो हमारा प्रवाल है वो आम्ल धर्मी बन जाता है। ठीक है, शंख क्या था, अत्यंत क्षारधर्मी था, जबकि प्रवाल अपेक्षाकृत कम क्षारधर्मी होता है। इसका मतलब अगर आपको एक्सपेरिमेंटल ये देखना है टेस्ट करके कि जो मैं बोल रही हूँ वो सही है या नहीं, तो आप कर सकते हैं कि अगर कच्चा शंख भस्म का महीन चूर्ण अपनी जीभ पर रखोगे तो बहुत ज्यादा आपकी जीभ जलेगी और हो सकता है छाले भी पड़ जाएं। बट अगर आप यही प्रवाल के साथ करते हो कि कच्चा प्रवाल लेकर आप उसका महीन चूर्ण जीभ पर रखोगे तो वो तकलीफ नहीं देगा, उसी से आपको उनकी क्षारता का पता चल जाएगा। अब इसमें क्या है कि हमने शंख को अहोरात्र मतलब फुल नाइट आम्ल तक्र में रखा था, तो उसका जो अत्यंत तीक्ष्ण क्षार धर्म था वो कम तो हो गया,
शरीर पर उपयुक्त करने लायक और प्रकृति स्थित हो जाता है, बट वो अपना पूरा क्षार धर्म नहीं छोड़ता है। और जैसे ही हम लोग उसको अग्नि की क्रिया उसके ऊपर करते हैं ताकि उसका अच्छे से पाचन हो सके, उस पे तेज महाभूत का हम लोग जब प्रभाव डालते हैं तो उससे उसका क्षार धर्म बढ़ जाता है, पाचन धर्म बढ़ जाता है, वो तीव्र शोषण गुण वाला हो जाता है। और उसी के अपोजिट अगर हम बात करें प्रवाल की, तो उसमें कम क्षार धर्मी होने की वजह से जब हम लोग उसको एक पूरी रात के लिए खट्टे छाछ में डुबो के रखते हैं तो वो अपना पूरा का पूरा क्षार धर्म त्याग देता है और माधुर्य में परिवर्तित हो जाता है। और अग्नि का संस्कार जब हम उसके ऊपर नहीं करते, सिर्फ नींबू की 3 भावना देते हैं, जिसकी वजह से वो अपना क्षार धर्म त्याग करके आम्ल धर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जितने आम्ल धर्मी द्रव्य होते हैं वो दीपन प्रभाव के होते हैं, रस धातु का वर्धन करते हैं। अब बात हमने कहा कि अब हम इनको उपयोग कैसे करेंगे, कि भैया आम्ल धर्मी वाले जो लक्षण वाली व्याधियां होती हैं हमें उस पे क्षार धर्मी कल्प यूज करने हैं, और अगर क्षार धर्मी लक्षण युक्त व्याधियां होती हैं तो हमें उसके ऊपर आम्ल धर्मी मीन्स अपोजिट, क्षार धर्मी व्याधि तो आम्ल धर्मी कल्प होना चाहिए, आम्ल धर्मी व्याधि तो क्षार धर्मी कल्प होना चाहिए। यहाँ पे जो मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल आपको बताया था कि अगर ऊर्ध्व आम्ल पित्त है और उसमें खट्टी डकारें या खट्टी उल्टी रुल्लास, या एक और एग्जाम्पल है कि वर्षा ऋतु जो कि आम्ल धर्मी कही गई है, उसमें होने वाले अतिसार में इन सभी में बढ़ी हुई विकृत द्रवता का शोषण करना है और आमाशय स्थित आम्ल धर्म का रूपांतरण करने के लिए हमें क्षार धर्मी शंख का प्रयोग करते हैं। मीन्स जितनी मैंने यहाँ व्याधियां लिखी हुई हैं ये सारी आम्ल धर्मी है, क्योंकि इसमें सब कुछ खट्टा या फिर द्रव गुण प्रभाव हमें व्याधियों में दिखता है, इसीलिए हमने वहां पर शंख का प्रयोग किया है। और अगर मैं बात करूं प्रवाल की, तो हम लोग क्षार धर्मी आम्ल पित्त, क्षार धर्मी मीन्स जिसके अंदर हमारा कड़वा, ठीक है, या दाह उत्पन्न करने वाला, या फिर जैसे अगर हम लोग बोलें कि जो ग्रहणी स्थित क्षार धर्मी आम्ल पित्त होता है वो दाह उत्पन्न करता है, जैसे यहाँ पर छाती में जलन होना या मिर्ची जैसा होना, अगर हमें ऐसी वाली आम्ल पित्त है वो ऊर्ध्व ही बट क्षार धर्मी, आम्ल धर्मी में खट्टापन था, क्षार धर्मी में कड़वा है, जलन हो रही है, मिर्ची जैसा लग रहा है, तो हमें वहां पर शीत गुण का प्रभाव डालना है और वहां के जो द्रव गुण है वो बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि वहां पे दाह है, मिर्ची है, कटुरस है। शमन कौन कर सकता है? प्रवाल। क्यों? क्योंकि वो आम्ल धर्मी है, वो शीत गुण का है और द्रव गुण को बढ़ाता है। तो ये दोनों गुण इसके अपोजिट होने से इसका शमन कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं आग लगी है, ठीक है, क्षार धर्मी अग्नि कहीं पे जल रही है, भट्टी जल रही है, अगर आप उस पे मिट्टी डाल दोगे तो वो आग बुझ जाएगी। यहाँ पर भी जो जलन, जो दाह, जो मिर्ची लग रही है, अगर आप उस पे प्रवाल जो कि पार्थिव उसके अंदर था, पार्थिव मतलब पृथ्वी महाभूत की घनता उसमें ज्यादा रहती है, स्निग्ध गुण का रहता है, द्रव गुण का रहता है, तो उसके अंदर क्षार धर्मी आम्ल पित्त को ठीक करने की क्षमता रहती है। वो क्या करता है, उस दाह को, वो उष्णता को मिट्टी डालने का काम करता है। वो घनता पार्थिव होने की वजह से वहां और द्रव गुण बढ़ाने की वजह से ये अपोजिट लक्षणों को शमन करता है। होप सो कि आपको मेरा ये जो आज का टॉपिक था वो अच्छे से क्लियर हुआ हो। इनमें से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो सो प्लीज मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। और आपको मेरा इस टाइप का वीडियो कैसा लगा? थैंक यू सो मच एंड प्लीज शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज काफी टाइम से
वैसे तो मैं वीडियोस नहीं डाल रही हूँ, लेकिन मैं अब कोशिश करूंगी कि वीक में 1 या 2 वीडियोस मैं डालूं। लेकिन अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, आप थोड़ा सा मुझे सहयोग करेंगे, कि क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं, आपकी जो रिक्वेस्ट होती है, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। और अदर टॉपिक्स भी हैं, तो प्लीज आप मुझे मैसेज जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं उनका आंसर दे सकूं। धन्यवाद फ्रेंड्स।